Hello everyone, welcome back to my YouTube channel तनीषा फार्मा एकेडमी। दिस इज तनीषा गुरील और आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 का स्टेरिलिटी टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इवैल्यूएशन, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, कल्चर मीडिया एंड मेथड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक किल द बैक्टीरिया। अब इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं व्हाट इज बैक्टीरियोसाइडल एंड व्हाट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। सो अगर हम बैक्टीरियोसाइडल की बात करें तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसके नाम में ही साइडल है, साइडल सुसाइड, इसका मतलब वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक नाम में स्टैटिक है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, हम हमने पढ़ा कि हमारे जो डिसइंफेक्टेंट्स है वो आइदर बैक्टीरियोसाइडल होंगे या बैक्टीरियोस्टैटिक होंगे। हमारे जो डिसइंफेक्टेंट है उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, techniques or method used for the evaluation of disinfectants are tube dilution and agar plate method, filter paper and cup plate method, ditch plate method, phenol coefficient method, and Casely-Sykes method. Basically, these are some of the methods which are used for the evaluation of disinfectants. Right? Next, अब हम जो भी हमारे अलग अलग मेथड्स थे उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट इज ट्यूब डाइल्यूशन एंड प्लेट मेथड। बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी डिसइंफेक्टेंट हमने प्रिपेयर किया है हम ये चेक करते हैं उसकी एफिकेसी कितनी है, वो प्रॉपर डिसइंफेक्शन को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं और एक टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं प्रिपेयर सीरियल डाइल्यूशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। हमारा जो भी ये डिसइंफेक्टेंट है, सपोज दैट हमारा ये डिसइंफेक्टेंट है, हम क्या करेंगे, इसका एक सीरियल डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के डाइल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, 1 माइक्रोलीटर पर ml, 2 माइक्रोलीटर पर ml, 4 माइक्रोलीटर पर ml, 5 माइक्रोलीटर पर ml, इस टाइप से हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का डाइल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम इन पूरे डाइल्यूशंस में इक्वल अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्डाइज बैक्टीरियल कल्चर है जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, हम उसको इक्वल अमाउंट में हर एक डाइल्यूशन ट्यूब में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको जेंटली मिक्स करेंगे थर्ड स्टेप में, और फिर हम अलग अलग टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए इसे छोड़ देंगे। हम 5 मिनट बाद देखेंगे, 10 मिनट्स बाद देखेंगे और 15 मिनट्स बाद इसको चेक करेंगे। ठीक है, अब आफ्टर द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट हम क्या करते हैं, हम जैसे हमारा 5 मिनट हुआ, सपोज दैट हमारा 5 मिनट हो गया, तो हमने क्या किया, 5 मिनट बाद हर एक डाइल्यूशन में से एक एक लूप ले लिया, और हमने हमारा जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ब्रॉथ या मान लो इस टाइप का जो अगार मीडिया है, अगार प्लेट है, इसमें हमने इनोकुलेट कर दिया उसको, और फिर हम इसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं फॉर 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 28 to 48 आवर्स। ठीक है, हम सेम स्टेप फॉलो करते हैं आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स। हमने क्या किया, जैसे ही टाइम अचीव हुआ उसके बाद हम एक लूप लेंगे, इनोक्यूलेटिंग लूप लेंगे, और हर एक सैंपल में से हम एक एक लूप लेंगे, उसको फ्रेश मीडिया में लगाएंगे और उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे फॉर 24 to 48 आवर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना ज्यादा डाइल्यूशन है, किस अमाउंट का डाइल्यूशन है जो नो ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, हाईएस्ट डाइल्यूशन कौन सा है जिसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है, तो हम इसका चेक कैसे करते हैं, इसको that dilution is equals to effective disinfectant concentration। ऐसा डाइल्यूशन जिसमें हाईएस्ट डाइल्यूशन हो, मतलब सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड हो वो सोल्यूशन, और उसमें नो ग्रोथ हो। ठीक है, तो इसको हम इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ट्यूब डाइल्यूशन प्लेट मेथड। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ट्यूब में डाइल्यूट कर रहे हैं और फिर हम अगार प्लेट में उसको ग्रो करके देख रहे हैं। ठीक है,
फिल्टर पेपर एंड कप प्लेट मेथड। बेसिकली इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम हमारा कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं। कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करके हम अगार प्लेट में उसको ऐड कर देते हैं। अगार प्लेट में ऐड करने के बाद हम प्रॉपर इसको अच्छे से डिसइंफेक्ट, जो हम पहले स्टरलाइजेशन वगैरह सब कर चुके होते हैं हमारा कल्चर मीडिया का, उसका हम अगार प्लेट में ऐड कर देते हैं, उसको सेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम हर एक कल्चर मीडिया की जो प्लेट हमने बनाई है अगार प्लेट, उसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर को इनोक्युलेट कर देते हैं। हम इनोक्युलेशन कर देते हैं हमारा बैक्टीरियल कल्चर जो हमने प्रिपेयर किया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस अगार प्लेट में एक डिस्क रखते हैं। डिस्क मतलब हम फिल्टर पेपर को, कुछ स्टेराइल फिल्टर पेपर की डिस्क होती है, उनको ऐसे रख लेते हैं कट करके, और फिर इसको हम अलग अलग डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन के जो डाइल्यूशन हम बनाते हैं डिसइंफेक्टेंट में, उसमें डिप करके रखते हैं और फिर उसको इसमें प्लेस कर देते हैं और फिर इसको इंक्यूबेट कर देते हैं फॉर 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना जोन ऑफ इनिबिशन आया है। क्या होता है, उसके बाद जोन ऑफ इनिबिशन शो होता है। ठीक है, जोन ऑफ इनिबिशन क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ऐसा कितना जोन है जहां पर हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है उसने अपना इफेक्ट दिखाया है और हमारा जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो गया है। तो इसके लिए हम दो लेते हैं, पॉजिटिव कंट्रोल लेते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड लेंगे और एक टेस्ट लेते हैं जिसका हमें टेस्ट करना है, और फिर हम दोनों को बाद में कंपेयर करते हैं कि किसका जोन ऑफ इनिबिशन अच्छा आया है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो कितना पोटेंट है या कितना एफिकेसी उसकी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ पॉजिटिव कंट्रोल का डिस्क रखेंगे, एक तरफ हमारा डिसइंफेक्टेंट वाला डिस्क रखेंगे और फिर इसको इंक्यूबेट होने के लिए रख देंगे एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स, और उसके बाद हम मेजर करेंगे हमारा जोन ऑफ इनिबिशन। ठीक है, हमारा जो पॉजिटिव कंट्रोल है वो एंटीबायोटिक सोक डिस्क है। ठीक है, उसका सबसे ज्यादा जोन ऑफ इनिबिशन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका लार्जेस्ट जोन ऑफ इनिबिशन आ रहा है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव कंट्रोल जो है जिसपे हम स्टेराइल वाटर सोक डिस्क रखते हैं, या हमारा जो नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट है वो हम ले रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कितना जोन ऑफ इनिबिशन आ रहा है। लार्जर जोन इज इक्वल्स टू मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। जितना बड़ा जोन ऑफ इनिबिशन होगा, जितना ज्यादा जोन ऑफ इनिबिशन होता है, वो उसकी इफेक्टिवनेस को शो करता है, वो उस डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस को शो करता है। नेक्स्ट, डिच प्लेट मेथड। बेसिकली डिच प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस का, हमारा जो भी डिसइंफेक्टेंट है उसका हम एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगार प्लेट बनाएंगे। अगार प्लेट हमने बना लिया, स्टेराइल अगार प्लेट हम बनाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, इस स्टेराइल अगार प्लेट में इनोकुलेट करते हैं बैक्टीरियल कल्चर को। बैक्टीरिया जो भी हमें यूज करना है उसको हमने इस तरीके से स्ट्रिक्स लगा दी, इनोकुलेट कर दिया, और इनोकुलेट करने के बाद हम कट अ डिच इन द न्यूट्रिएंट अगार प्लेट। हम उस न्यूट्रिएंट अगार प्लेट में एक डिच कट करते हैं, बेसिकली एक कैविटी टाइप का कट करते हैं इन द मिडल ऑफ दैट अगार प्लेट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस डिच में अलग अलग डाइल्यूशन ऐड करते हैं, अलग अलग सोल्यूशन ऐड करते हैं डिच में। ठीक है, जिसमें हम डिसइंफेक्टेंट ऐड कर रहे हैं, स्टेराइल वाटर ऐड कर रहे हैं और एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इंक्यूबेट करते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 48 आवर्स। हम इसको इंक्यूबेशन पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर 48 to 24 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद हम करते हैं मेजर जोन ऑफ इनहिबिशन, कि कितना जोन ऑफ इनिबिशन शो किया हुआ है हमारे डिसइंफेक्टेंट ने, हमारे एंटीबायोटिक ने और हमारा जो स्टेराइल वाटर का सोल्यूशन था उसने। ठीक है, और फिर हम बाद में इन जोन ऑफ इनिबिशन को कंपेयर करके मेजर करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा विड्थ होगा जोन ऑफ इनिबिशन का, वो इंडिकेट करेगा हमारी जो इफेक्टिवनेस है ऑफ डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट, फिनॉल कोफिशिएंट मेथड। फिनॉल कोफिशिएंट मेथड में हम क्या करते हैं, हम इसमें भी हम चेक करते हैं कि हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है उसकी एफिकेसी कितनी है।
द सिमिलर क्वांटिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एडेड टू राइजिंग डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड ऑफ द डिसइंफेक्टेंट टू बी टेस्टेड। बेसिकली हम क्या करते हैं, सिमिलर क्वांटिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करते हैं अलग अलग जो डाइल्यूशन हमने बनाए हैं डिसइंफेक्टेंट्स के उसमें और फिनॉल में, जिसे हम फिनॉल में भी डालते हैं और हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है जिसे हमें टेस्ट करना है उसमें भी ऐड करते हैं, फिर बाद में हम दोनों की कंपेयर करते हैं। ठीक है। द फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट इंक्लूड्स रीडल वॉकर टेस्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, द यूएस एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एग्रीकल्चर केमिस्ट टेस्ट, जिसे हम AOAC टेस्ट भी बोलते हैं। अब ये देखो, phenol coefficient test is suitable for testing disinfectants which is miscible with water and test exert their antimicrobial action in a manner similar to that of phenol। बेसिकली हम फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट में ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स का टेस्ट कर रहे हैं जो प्रॉपरली मिसिबल होते हैं वाटर के साथ या फिनॉल के साथ और सिमिलर एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करते हैं जैसा कि हमारा फिनॉल शो करता है। हम यहाँ पे फिनॉल को स्टैंडर्ड मानते हैं क्योंकि हमारा जो फिनॉल था वो फर्स्ट डिसइंफेक्टेंट था, इसलिए हम फिनॉल को स्टैंडर्ड एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं हमारे सारे टेस्ट में, राइट। नेक्स्ट इज रीडल वॉकर टेस्ट। अब फर्स्ट हम रीडल वॉकर टेस्ट देख रहे हैं फिनॉल कोफिशिएंट मेथड में। तो हम इसमें क्या करते हैं, इफ फिनॉल कोफिशिएंट और रीडल वॉकर कोफिशिएंट ऑफ द गिवन टेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज 1, इट मींस दैट द डिसइंफेक्टेंट हैज द सेम इफेक्टिवनेस एज फिनॉल। बेसिकली हमारा जो रीडल वॉकर कोफिशिएंट या फिनॉल कोफिशिएंट है, अगर उसका रिजल्ट 1 आता है हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है उसका, इसका मतलब होता है कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट है वो सेम इफेक्टिवनेस शो कर रहा है एज फिनॉल। हम क्या करते हैं, फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट में हम अलग अलग डाइल्यूशंस बनाते हैं, उसमें अलग अलग हम कल्चर में कल्चर मीडिया बनाते हैं, उसका अलग अलग डाइल्यूशन बनाते हैं डिसइंफेक्टेंट के, फिर उसमें हम अलग अलग कल्चर मीडिया ऐड करते हैं और फिर सिमिलरली हम उसमें हमारा जो बैक्टीरियल कल्चर है उसको ऐड करते हैं, फिर हम अलग अलग टाइम ऑफ कांटेक्ट में और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में उसको चेक करते हैं उसकी ग्रोथ को। ठीक है, तो ये उसी रिजल्ट्स की बात कर रहा है। Riedel-Walker test. The Riedel-Walker test is a measure of the total possible germicidal work a disinfectant can do in terms of an arbitrary standard whose absolute value is unknown. Basically, Riedel-Walker test में हम measure करते हैं कि total possible germicidal work जो हम disinfectant कर सकता है, जिसकी जो absolute value है वो unknown होती है। ठीक है। Next is the qualitative standard of phenol coefficient. Basically, qualitative standards क्या होते हैं phenol coefficient test में, ठीक है। The benchmark phenol coefficient is equals to 1 means the disinfectant equals the potency of phenol. Basically, अगर phenol coefficient equal होगा 1 के, तो हमारा जो disinfectant है उसकी potency जो है वो equal होगी phenol के जितनी। अगर अगर इसकी वैल्यू डिसइंफेक्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 होती है, दैट मीन्स हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है वो अच्छा नहीं है, उसकी एफिकेसी कम है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ये हमारे फिनॉल से भी सुपीरियर पोटेंसी का होता है। ठीक है। अब इस टेबल में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रीडल वॉकर टेस्ट दिया है, चिक मार्टिन टेस्ट दिया है और यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं और ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडल वॉकर टेस्ट मेजर टोटल जर्मिसाइडल वर्क। रीडल वॉकर टेस्ट में क्या होता है कि कितने जर्म्स को किल करता है ये मेजर करता है बेसिकली। ठीक है। चिक मार्टिन टेस्ट में टेस्ट एफिकेसी इन ऑर्गेनिक मैटर्स। बेसिकली चिक मार्टिन टेस्ट जो है ये डिसइंफेक्टेंट की एफिकेसी को चेक करता है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मैटर्स की प्रेजेंस में। टेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम अगर रीडल वॉकर टेस्ट की बात करें तो साइमोनेला टाइफाई यूज कर सकते हैं और हम चिक मार्टिन में भी साल्मोनेला टाइफाई यूज करते हैं। नेक्स्ट डाइल्यूएंट, हम इसमें रीडल वॉकर टेस्ट में डिस्टिल वाटर यूज करते हैं और चिक मार्टिन टेस्ट क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, यीस्ट सस्पेंशन या फीसेस यूज करते हैं या हम फीकल मैटर यूज करते हैं। ओके। कैलकुलेशन, बेसिकली कैलकुलेशन में हम देख रहे हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा रीडल वॉकर कोफिशिएंट और चिक मार्टिन टेस्ट के कोफिशिएंट को। ठीक है। तो हम फर्स्ट रीडल वॉकर में ये देखते हैं कि हमारा ऐसा कौन सा डाइल्यूशन है जिसमें किलिंग हो रही है 7.5 मिनट्स में
लेकिन 5 मिनट्स में नहीं हो रही, ठीक है। हम उस टाइम को डिवाइड करते हैं फिनॉल के सेम नंबर से, ठीक है। तो ये इससे निकल जाता है हमारा रीडल वॉकर कोफिशिएंट। सिमिलरली हम अगर चिक मार्टिन टेस्ट की बात करें तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिटिंग एंड लोएस्ट परमिटिंग ग्रोथ डिवाइडेड बाय द सेम नंबर ऑफ फिनॉल। हम क्या करते हैं, ऐसा देखते हैं जिसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को, और हाई लोएस्ट ग्रोथ शो कर रहा है, मतलब हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इसमें लोएस्ट ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसको हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर ऑफ फिनॉल, उसी जो फिनॉल शो कर रहा है उसी के सेम नंबर से, ठीक है। तो हमें चिक मार्टिन का कोफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने टेबल के फॉर्म में भी दे रखा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम ऑफ पीएच दिया है अलग अलग टेस्ट का। रीडल वॉकर का 7.3 टू 7.5 होता है, एफडीए टेस्ट का 6.8 होता है, चिक मार्टिन का 7.3 टू 7.5 होता है, एओएसी टेस्ट का 6.8 होता है। वॉल्यूम ऑफ मीडियम की बात करें तो हम रीडल वॉकर में 5 ml लेते हैं, अगर हम एफडीए की बात करें तो 10 ml लेते हैं, अगर हम चिक मार्टिन टेस्ट की बात करें तो इसमें भी हम 10 ml लेते हैं, एओसी में भी हम 10 ml यूज करते हैं। डाइल्यूएंट फॉर टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, हम रीडल वॉकर में वाटर एज अ डाइल्यूएंट यूज कर रहे हैं, एफडीए टेस्ट में भी वाटर यूज कर रहे हैं, चिक मार्टिन में हम ऑर्गेनिक मैटर यूज कर रहे थे तो हम डाइल्यूट ईस्ट मीडिया यूज करते हैं या फीकल मैटर यूज करते हैं, और हम एओएसी में वाटर यूज कर रहे हैं। टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें हम रीडल वॉकर में सैल्मोनेला टाइफाई यूज कर रहे हैं, एफडीए में भी सैल्मोनेला टाइफी यूज कर रहे हैं, चिक मार्टिन में भी सैल्मोनेला टाइफी यूज कर रहे हैं, और एओएसी में भी सैल्मोनेला टाइफी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्टाफाइलोकोकस ऑरियस भी यूज कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ फिनॉल कोफिशिएंट, हम फिनॉल कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ऐसा डाइल्यूशन देखते हैं जिसमें किलिंग हो रही है 7.5 मिनट पे, लेकिन 5 मिनट में किलिंग नहीं हो रही, उसको हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर ऑफ फिनॉल के साथ और हमें फिनॉल कोफिशिएंट मिल जाता है। सिमिलरली हम ऐसा डाइल्यूशन देखते हैं जिसमें किलिंग हो रही है 7.5 मिनट में, लेकिन 5 मिनट में किलिंग नहीं हो रही, तो उसको हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर ऑफ फिनॉल के साथ, तो हमें हमारा जो फिनॉल कोफिशिएंट है वो मिल जाता है, ठीक है। अब चिक मार्टिन टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट फिनॉल कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं जो इनहिबिट कर रहा है और लोएस्ट ग्रोथ को परमिट कर रहा है, उसको देखते हैं, इनको डिवाइड करते हैं हम फिनॉल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, greater dilution of test killing in 10 minute divided by same number of phenol। हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर्स हम डिसइंफेक्टेंट का ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन देख रहे हैं जो किलिंग कर रहा है 10 मिनट्स पे, और सिमिलरली हम ग्रेटेस्ट डाइल्यूशन देखते हैं फिनॉल का जो किल कर रहा है 10 मिनट्स में, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें फिनॉल कोफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा डाइल्यूशन देख रहे हैं और फिर सेम उसी को डिवाइड कर रहे हैं हमारे फिनॉल के सेम कॉन्सेंट्रेशन जो हम इसमें ले रहे हैं वही कॉन्सेंट्रेशन हम फिनॉल के केस में भी लेते हैं, उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें फिनॉल कोफिशिएंट मिल जाता है। नेक्स्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, इट इज एन obsolete method for determining the in vitro efficacy of disinfectant। हम क्या कर रहे हैं, चिक मार्टिन टेस्ट में इन विट्रो एफिकेसी डिटरमाइन कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट की। In this, a standardized quantity of Salmonella typhi is added to sterilized feces and various dilution of the disinfectant are compared with the efficacy of phenol as a disinfectant, yielding the phenol coefficient। Basically, चिक मार्टिन टेस्ट में हमने क्या किया, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि हम चिक मार्टिन टेस्ट में हम साल्मोनेला टाइफी को ऐड कर रहे हैं टू स्टरलाइज फीसेस, स्टरलाइज फीकल मैटर में ऐड कर रहे हैं, या फिर हम यीस्ट सस्पेंशन यूज कर रहे हैं उसमें ऐड करते हैं, और फिर इसके वेरियस डाइल्यूशन बनाते हैं और उसमें डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं, और सिमिलरली हम सेम चीज हम फिनॉल एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं फॉर एज अ स्टैंडर्ड, और फिर हम इन दोनों का जो सेम हमें कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और फिर उसको आपस में डिवाइड करते हैं जिससे हमें फिनॉल कोफिशिएंट मिलता है। मैंने जो आपको कॉन्सेंट्रेशन बताया था, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जिसमें 7.5 में किलिंग हो रही है लेकिन 5 मिनट में किलिंग नहीं हो रही, हम वो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं डिसइंफेक्टेंट का, उसको डिवाइड करते हैं सेम उसी कॉन्सेंट्रेशन से फिनॉल के, तो हमें कोफिशिएंट मिल जाता है, राइट। अब एओसी टेस्ट की बात करें तो एओसी टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, यूज डाइल्यूशन मेथड इज अ मेथड of testing the efficacy of disinfectant originally developed in 1995. Throughout its numerous revisions, it has become the standard for evaluating liquid and
डाइल्यूटेबल लिक्विड डिसइंफेक्टेंट फॉर हार्ड सर्फेसेस। बेसिकली एओएसी टेस्ट जो है ये हम यूज कर रहे हैं ऐसे लिक्विड डिसइंफेक्टेंट्स के लिए जिसे हम हार्ड सर्फेसेस पे यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज Kelsey-Sykes method. In this method, several test bacteria such as Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa are used. हम इस टेस्ट में अलग अलग टाइप के टेस्ट बैक्टीरिया यूज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, व्हेन दिस टेस्ट कैन बी कैरीड आउट इन क्लियर और डर्टी कंडीशन, हम इस टेस्ट को क्लियर और डर्टी दोनों कंडीशंस में परफॉर्म करते हैं। In both cases, the final concentration of bacterial cell should be about 10 per ml. हर जो हमारा दोनों केस है, जो क्लियर वाला केस है और डर्टी कंडीशन, दोनों कंडीशंस में जो हमारा बैक्टीरियल सेल्स का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 10 पर ml ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लीन कंडीशन आर स्टिमुलेटेड बाय यूजिंग ब्रॉथ एज द suspending fluid and dirty condition by the use of yeast suspension or inactivated horse serum as the suspending fluid. बेसिकली हम क्लीन कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रॉथ या सस्पेंडिंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं एज अ सस्पेंडिंग फ्लूइड, और डर्टी कंडीशन के लिए हम यीस्ट सस्पेंशन या इनएक्टिवेटेड हॉर्स सीरम को यूज कर रहे हैं एज अ सस्पेंडिंग फ्लूइड, जिसमें हम हमारा जो डिसइंफेक्टेंट है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। द डाइल्यूशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट आर मेड इन हार्ड वाटर। हम जो हमारा डाइल्यूशन है डिसइंफेक्टेंट का उसको हार्ड वाटर में प्रिपेयर कर रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ पे विजुअल प्रेजेंटेशन है उस टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, क्लियर कंडीशन है, यहाँ पे हम डर्टी कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्लियर कंडीशन में ब्रॉथ या अगार मीडिया वगैरह यूज कर सकते हैं, और हम डर्टी कंडीशन में यीस्ट सीरम ये सारी चीजें यूज करते हैं। इसमें हम अलग अलग बैक्टीरिया ऐड करते हैं और फिर डिसइंफेक्टेंट का हम डाइल्यूशन बनाते हैं हार्ड वाटर में, और फिर हम टेस्ट करते हैं कि कितना इफेक्टिव है। ईच कंडीशन जो होना चाहिए, उन दोनों कंडीशन में हमारा जो ग्रोथ होना चाहिए वो 10 पर ml ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टर्लिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बेसिकली अब हम देख रहे हैं कि हम स्टर्लिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। बेसिकली हम यहाँ पे ये स्टर्लिटी टेस्टिंग इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि हमने, सपोज दैट मैंने एक इंजेक्शन का वायल बनाया, मैंने इंजेक्शन प्रिपेयर किया है, ठीक है, लिक्विड प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन प्रिपेयर की है, तो इसका स्टेराइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने जो प्रिपरेशन की है वो हमने जो प्रिपरेशन की है वो स्टेराइल है या नहीं, इसका हम टेस्ट करते हैं थ्रू स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग? टू इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो फ्री हो वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, उसमें कोई भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग की अगर बात करूं तो दो टाइप के मेथड होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, ठीक है। हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड का सेटअप आप देख पा रहे हो इस टाइप का होता है, और डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड का सेटअप इस टाइप का होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल में आगे फर्दर स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, हम सैंपल लेते हैं, सैंपल को ट्रांसफर करते हैं टेस्ट सिस्टम में, फिर इंक्यूबेशन करते हैं फॉर 14 डेज एट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, और फिर हम बाद में माइक्रोबियल ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स होता है कि अगर नो ग्रोथ है दैट मीन्स स्टेराइल प्रोडक्ट है, नो कंटामिनेशन है, अगर माइक्रोबियल ग्रोथ होती है दैट मीन्स नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट है और कंटामिनेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब की पॉइंट्स क्या है स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के, ये देख लेते हैं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा कि हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग में ये देखते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। टेस्ट परफॉर्म इन एन एसेप्टिक एनवायरनमेंट टू अवॉइड कंटामिनेशन। हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट, ये हम एसेप्टिक एनवायरनमेंट में
परफॉर्म करते हैं ताकि कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। सैंपल्स आर इनोकुलेटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ मीडिया। हम जो सैंपल्स लेते हैं उसको इनोकुलेट कर सकते हैं दो टाइप ऑफ मीडिया में, जो कि है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ या फिर सोयाबीन केसिन मीडिया। इस दो टाइप के मीडिया हम यूज करते हैं बेसिकली। इंक्यूबेशन कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, 14 डेज के लिए करते हैं एट 30 to 35 डिग्री सेल्सियस for fluid thioglycolate media and 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एट सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडिया, ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन हम चेक करते हैं ग्रोथ, हमारा मीडिया में ग्रोथ है या नहीं। नो ग्रोथ शोज, दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टेरलाइल है। अब स्ट्रिक्ट स्टेरिलिटी रिक्वायर्ड, ऐसा कौन से प्रोडक्ट है जिसमें स्ट्रिक्टली स्टेरिलिटी होनी ही चाहिए? वो है हमारे इंजेक्शन और पेरेंटल्स, हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, इम्प्लांट, सर्जिकल ड्रेसिंग क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे लिविंग टिश्यू में अप्लाई होती है, सिरिंजेस एंड नीडल्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स जिसको 100% स्टेराइल होना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली अब हम कल्चर मीडिया देख रहे हैं कि हम कौन कौन से कल्चर मीडिया यूज करते हैं फॉर द स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हम दो टाइप के कल्चर मीडिया यूज करते हैं, फर्स्ट इज फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम एंड सेकेंड इज अल्टरनेटिव थायोग्लाइकोलेट मीडियम, ठीक है। हम दो टाइप के कल्चर मीडियम यूज कर रहे हैं। फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में हम एनारोबिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया का कल्चर करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम एरोबिक बैक्टीरिया का भी कल्चर इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव थायोग्लाइकोलेट मीडियम में हम बेसिकली ऐसे कंपाउंड का यूज करते हैं जो टर्बिड होते हैं या विसिड प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी टेस्टिंग के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। हम इसमें एनारोबिक कंडीशन के थ्रू देखते हैं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट आप ये देख लो, ये हमारा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम है और ये हमारा सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडियम है, ठीक है। इसका टारगेट होता है एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑल्सो डिटेक्ट एरोबिक। हमारा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया होता है, ये एनारोबिक बैक्टीरिया इसका मेन टारगेट होता है, लेकिन ये एरोबिक बैक्टीरिया को भी टारगेट कर लेता है, ठीक है। यूज फॉर क्लियर फ्लूइड प्रोडक्ट्स, बेसिकली हमारा जो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम होता है ये हम क्लियर फ्लूइड प्रोडक्ट्स को स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और हमारा जो सोयाबीन केसिन मीडिया होता है इसका जो टारगेट होता है फंगई या एनोरोबिक बैक्टीरिया होता है। इसका जो पैरामीटर होता है दैट इज 7.3 इसका पीएच होना चाहिए। इसका चेंज 0.2 का वेरिएशन चल सकता है इसमें, और इसका स्टरलाइज्ड होना चाहिए एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स के लिए, स्टराइल होना चाहिए ये मीडिया, ठीक है। सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडिया, बेसिकली ये जो मीडिया है इसे हम यूज करते हैं कल्चर करने के लिए, फंगी और एरोबिक बैक्टीरिया दोनों के कल्चर के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज करते हैं, पेनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसीन यूज करते हैं, पैप्टिक डाइजेस्ट ऑफ सोयाबीन मील यूज कर सकते हैं, डेक्सट्रोज ग्लूकोज यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं, डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट अगार की बात करें तो हम इसमें इंग्रेडिएंट जो यूज करते हैं वो है पेनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसीन, ठीक है, डाइजेस्ट ऑफ सोयाबीन मील, डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड, डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सारे इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं इन दोनों मीडिया में। अब हमारा जो सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडियम है ये सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ एरोबिक एंड फ्लैक्यूलेटिव एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और हमारा जो सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट अगार है ये सपोर्ट करता है ग्रोथ ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर फॉर मेकिंग कल्चर मीडिया फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग, हम कैसे कल्चर मीडिया को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेजर इंग्रेडिएंट, हम जितने भी इंग्रेडिएंट है उसको मेजर कर लेते हैं, जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो भी हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए हम उसको वेइंग करके मेजर कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको डिसॉल्व करते हैं मेजर क्वांटिटी को, जो भी हमारे इंग्रेडिएंट है उसकी डिस्टिल्ड वाटर या प्योरिफाइड वाटर में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं ताकि हमारा जो भी इंग्रेडिएंट है सारे वो आपस में डिसॉल्व हो जाए, प्रॉपर्ली अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, हमें एक होमोजेनियस मिक्सचर टाइप मिल जाए। उसके बाद हम इसको प्रॉपर स्टरिंग करते करते इसको हीट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कल्चर मीडिया जो बनाया है इसका स्टरलाइजेशन करते हैं बाय ऑटोक्लेविंग, हम ऑटोक्लेव करते हैं उसको एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर
15 टू 20 मिनट हम जो प्रेशर लेते हैं दैट इज 15 psi प्रेशर हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एसेप्टिकली इस कल्चर मीडिया को जो हमने प्रिपेयर किया है इसको अगार प्लेट में या हमें जिसमें भी इसे यूज करना है हम डिस्पेंस करते हैं स्टरलाइज मीडियम को, चाहे हम पेट्री प्लेट्स में इसको लगाएं या टेस्ट ट्यूब्स में लें या ब्रॉथ बनाएं, जो भी हमें करना है हम वो उसमें डिस्पेंस करते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं मीडिया क्वालिटी को। हमने जो मीडिया बनाया है हम क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे एट 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस टू चेक द स्टेरिलिटी। हम ये चेक करेंगे कि हमने जो मीडिया बनाया है वो स्टेराइल है या नहीं है। अगर उसमें ग्रोथ होती है दैट मीन्स हमारा मीडिया स्टेराइल नहीं है, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे, हम दोबारा मीडिया बनाएंगे, ठीक है। हमारा जो मीडिया होना चाहिए वो स्टेराइल होना चाहिए, उसमें कोई ग्रोथ नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। अगर उसमें पहले से ग्रोथ प्रेजेंट होगी तो हम जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग करेंगे उसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं मेथड ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब फर्स्ट मेथड जो कि है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसमें हम इंडिकेशन क्या क्या ले सकते हैं, हम ऑयल्स का कर सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ऑइंटमेंट्स का कर सकते हैं, नॉन बैक्टीरियोस्टैटिक सॉलिड का कर सकते हैं, या लार्ज वॉल्यूम लिक्विड पेरेंट्रल्स का कर सकते हैं हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो हम क्या करते हैं, हम वाटर सैंपल लेते हैं, हम उसमें हमारा जो भी टेस्ट सैंपल है उसको मिक्स करते हैं और फिर हम इस तरह का एक मेम्ब्रेन फिल्टर होता है हमारा, ठीक है। इस तरह का मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, उसको प्लेस करते हैं फोर्सेप के थ्रू। इस टाइप की लॉकिंग रिंग प्रेजेंट होती है, स्टेनलेस स्टील का बेस प्रेजेंट होता है, रबर स्टॉपर होता है और हमारा वैक्यूम पंप होता है और फिल्ट्रेशन फ्लास्क होता है। इस तरह की हमारी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की असेंबली होती है। फिर हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम हमारा जो भी प्रोडक्ट है जिसका हमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी है उसको डिसॉल्व करते हैं एक प्रॉपर सॉल्वेंट के साथ, उसको हम इससे के थ्रू पास कराते हैं। हमारा जो सक्शन पंप है वो पूरा सक्शन कर लेता है इस हमारे जो प्रोडक्ट को पूरा सक्शन कर लेता है। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है, तो बहुत सारा ये जो मेम्ब्रेन है ये फिल्टर कर लेती है उसको, और बहुत सारा जो भी अमाउंट ऑफ इसमें ऑर्गेनिज्म या कुछ भी प्रेजेंट होता है तो वो फिल्टर कर लेता है, ठीक है, इससे। फिर हम क्या करते हैं फर्दर, इस मेम्ब्रेन को अगर आप देखोगे तो हम क्या करते हैं उस फिल्ट्रेशन होने के बाद क्या करते हैं, इस फर्दर मेम्ब्रेन का डिवीजन करते हैं, इसको एसेप्टिकली कट करते हैं इनटू टू हाफ, ठीक है। दोनों दो हाफ में कट करते हैं और फिर इंक्यूबेट करते हैं अलग अलग मीडिया में। हम क्या करते हैं या तो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में कर इसको इंक्यूबेट करेंगे, या फिर हम सोयाबीन केसीन डाइजेस्टिव मीडिया में इसका इंक्यूबेशन करेंगे। हम दोनों एक हाफ इसमें ऐड करेंगे, एक हाफ इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इंक्यूबेट होने के लिए रख देंगे फॉर 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस दोनों को। और हम फिर बाद में चेक करेंगे कि इसमें ग्रोथ है या नहीं। जो ड्यूरेशन होता है इंक्यूबेशन वो होना चाहिए 14 डेज, इस 14 डेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर 14 डेज हम चेक करते हैं व्हाट आर द रिजल्ट्स। अब नेक्स्ट मेथड है मेथड बी, डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन। डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन मेथड में हम बेसिकली हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए कर सकते हैं, डिवाइसेस विद लुमेंस के लिए कर सकते हैं, लो वॉल्यूम सैंपल्स के लिए कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन में क्या करें, हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, लिक्विड कल्चर मीडिया, उसमें हम हमारे सारे सैंपल्स को ऐड करते हैं। हमारा जो भी सपोज दैट मुझे लो वॉल्यूम सैंपल कुछ लेना है उसको मैं थोड़ा सा इस मीडिया में ऐड करूंगी, उसको प्रॉपरली डिसॉल्व करूंगी और फिर इंक्यूबेट कर दूंगी फॉर 14 डेज एट 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस पे। फर्दर आफ्टर 14 डेज मैं चेक करूंगी कि उसमें ग्रोथ है या नहीं, ठीक है। सैंपल वॉल्यूम मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ द मीडियम वॉल्यूम। हमारा जो सैंपल वॉल्यूम है वो 10% ही होना चाहिए ऑफ द मीडियम वॉल्यूम, ठीक है उसके। अब स्पेशल प्रिपरेशन जैसे कि सॉलिड ऑइंटमेंट एंड अदर डिवाइसेस है, तो इसमें हम ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स के लिए क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं 1% वेट बाय वॉल्यूम इन स्टेराइल आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट, ठीक है। उसके बाद हीटिंग करेंगे, ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस इज परमिटेड। इफ इनसॉल्युबल यूज मेथड बी, अगर ये इनसॉल्युबल है तो हम मेथड बी यूज करेंगे, डायरेक्ट इनोकुलेशन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड हम तभी यूज करेंगे जब हम प्रॉपर इसका डाइल्यूशन कर पा रहे हैं तब, ठीक है।
soluble solid dissolve in fluid A or sterile solvent to create a solution then process as a liquid। हम क्या करेंगे, अगर soluble solid होगा तो उसको proper dissolve कर लेंगे और फिर membrane filtration के through इसके sterility testing कर लेंगे। surgical dressing aseptically remove 100 to 500 milligram portion from the innermost part of the package to avoid surface contamination। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कट करते हैं 100 to 500 मिलीग्राम पोर्शन ऑफ द इनरमोस्ट, इसका जो सरफेस होता है उसमें से कट करते हैं और फिर उसको फर्दर हम डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड के थ्रू स्टडी टेस्टिंग हम उसका करते हैं। स्टेराइल डिवाइस एग्जांपल कैथेटर्स, हम कैथेटर्स की स्टेरिलिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे, इमर्स इंटैक्ट इन 1000 ml मीडिया if too large cut into pieces or flush the lumen of 20 units with fluid thioglycolate media and soybean casein digest media। हम क्या करते हैं, हम कट कर लेते हैं इनको और इसको डिसॉल्व कर लेते हैं 1000 ml मीडिया में डाल देते हैं और फिर फर्दर हम इसको इंक्यूबेट करके इसकी ग्रोथ चेक कर लेते हैं। तो दीज आर द वेरियस मेथड जो हम अलग अलग प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं स्टडी टेस्टिंग के लिए। ठीक है, अब प्रोटोकॉल एंड समरी एंड कंपाइलेंस चेकलिस्ट, बेसिकली क्या क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए स्टडी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए वो आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया हुआ है। बेसिकली इंक्यूबेशन टाइम मिनिमम 14 डेज का होना चाहिए। टेम्परेचर जो है वो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर सोयाबीन केसीन डाइजेस्ट मीडिया और 30 to 35 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया। ठीक है, सैंपल वॉल्यूम मस्ट बी लेस देन 10% ऑफ मीडियम टू प्रिवेंट बैक्टीरियोस्टैसिस। हमारा जो मीडियम है उससे 10% ही होना चाहिए हमारा सैंपल वॉल्यूम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेथड प्रायोरिटी जो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज प्रेफर्ड ओवर डायरेक्ट इनोकुलेशन। हम बेसिकली मेथड जो हम प्रेफर करते हैं दैट इज मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, हम डायरेक्ट इनोकुलेशन को प्रेफर नहीं करते। ठीक है, हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन को प्रेफर करते हैं ओवर डायरेक्ट इनोकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट पढ़ेंगे कि हमने जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट किया था आफ्टर इंक्यूबेशन, हम जब उसको चेक करेंगे तो हम उसका रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, हम कैसे देखेंगे उसमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग हमारा जो है वो किस तरह के रिजल्ट दे रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे वो हम इस स्लाइड में पढ़ेंगे। डिसीजन ट्री, बेसिकली हमने जो हमारे स्टेरिलिटी टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट्स को डिप किया था या हमने उसको जो इंक्यूबेट होने के लिए रखा था उसको हम इंक्यूबेट करते हैं फॉर 14 डेज। आफ्टर दैट इफ एविडेंस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, अगर कोई ग्रोथ नहीं होता है तो प्रोडक्ट जो है वो पास कर लेता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, अगर ग्रोथ ऑब्जर्व होती है इस केस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एंड चेक कंट्रोल्स। हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म रीटेस्ट सेकेंड स्टेज विथ सेम नंबर ऑफ यूनिट। हम क्या करते हैं इसके बाद एक रीटेस्ट परफॉर्म करते हैं सिमिलर मेथड से सेम नंबर ऑफ यूनिट्स का यूज करके। उसके बाद हम फिर चेक करते हैं, अगर नहीं ग्रोथ नहीं होता है तो पास होता है, अगर ग्रोथ ऑब्जर्व होता है तो प्रोडक्ट डज नॉट कंपाइल, प्रोडक्ट फेल हो जाता है, हम उस प्रोडक्ट को वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। इस तरीके से हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को करते हैं। ठीक है, the test may be considered invalid only when one or more of the following condition are fulfilled। अगर हमने देखा कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल्ड होगी तो हमारा जो टेस्ट है वो इनवैलिड कंसिडर होगा। ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ इज फाउंड इन द नेगेटिव कंट्रोल्स, अगर हमारा जो नेगेटिव कंट्रोल्स है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ फाउंड होगी तो हमारा जो टेस्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हम हमारा जो नेगेटिव कंट्रोल है उसमें ही माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई। डाटा ऑन माइक्रोबियल मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेरिलिटी टेस्टिंग फैसिलिटी शो अ फॉल्टी रिजल्ट, अगर हमारा जो डाटा है माइक्रोबियल मॉनिटरिंग का स्टेरिलिटी टेस्टिंग का वो अगर फॉल्टी रिजल्ट दे रहा है तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो सकता है। बेसिकली थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो भी ग्रोथ है वो आइडेंटिफाई हो रही है या नहीं हो रही है हमारे आइसोलेटेड कंटेनर्स के थ्रू, और अगर वो होती है तो फिर हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े आई होप आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से, आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मैंने आपको इस पीपीटी में प्रॉपर सारी चीजें आपको मैंने दे दी है,
सारा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, सारे डायग्राम्स प्रोवाइड कर दिए हैं, फ्लो चार्ट फॉर्म में भी और हर एक फॉर्म में आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ताकि आपके जो आरजीपीवी एग्जाम्स हैं या आपके जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, उसमें आपको हेल्प हो। आप डायरेक्ट इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप कंटेंट लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अगर कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।